सोशल मीडिया के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए या लोगों के ज़रिए एक चीज़ हमेशा हर चीज़ की आती है। जब भी किसी के साथ अत्याचार होता है या कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है या कहीं पर विस्फोट होता है तो जिहाद नाम ज़रूर आता है। लेकिन जिहाद शब्द क्या है? ये न किसी को पता है न और है, लेकिन ये एक बदनाम शब्द हो गया जिहाद नाम। जिहाद शब्द अरबी शब्द है और इसका हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी अर्थ होता है संघर्ष करना। संघर्ष करने को ही जिहाद कहा जाता है। जैसे कुरान में लिखा हुआ है जिहाद शब्द, लेकिन इस चीज का तर्जुमा अलग तरीके से बना दिया गया है नॉन मुस्लिमों के अंदर। किसने बनाया है? जो राजनीति करने वाले लोगों ने बताया है कि जिहाद एक आतंकवाद शब्द है और लोगों को मारने को जिहाद कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिहाद का होता है खुद में जो बुराई है उस बुराई को खत्म करने को जिहाद कर किया जाता है। अपने अंदर जो बुराई है, जो अपने अंदर जो कमियां हैं, उसे दूर करने को जिहाद कहा जाता है। कि किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा हो तो वहां पर जिहाद किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि बंदूकें उठा लेते हो और बेगुनाह को मार देते हो तो इसको जिहाद कहा जाता है। नहीं, इसको जिहाद नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता आतंक। जो आतंक मचाते हैं लेकिन इससे जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। जो गोलियां मारते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं या जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जैसे पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ था, ऐसी घटना हुई थी जिसे यहूदी लोगों को वहां पर गोलियों से मारा गया था, लेकिन वहां पर भी एक सच्चे मुसलमान ने वहां पर बचाया था और बचाने के चलते खुद भी वहां पर इंजोर हो गया था वहां पर। लेकिन सच्चा तो वो है जिहाद, लेकिन जो कर रहा है, किसी को मार रहा है, उसी को जिहाद नहीं कहा जाता। इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जिहाद को तो बदनाम कर दिया गया। जिहाद का मतलब होता है किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ संघर्ष करना यानी जिहाद करना कहा जाता है। अगर हमारे में किसी में कमी हो, अपनी बुराइयों से लड़ने को जिहाद कहा जाता है। बेगुनाह को मारना, रोडों पर मारना, गोलियां चलाना, इसको जिहाद नहीं कहा जा सकता। जिहाद को अगर जानना है तो आप मुसलमानों की तरफ मत देखो, मुसलमान क्या कर रही है, वो तो नाम के किसी को पता भी नहीं है कि जिहाद क्या है। लेकिन अगर कुछ जानो तो कुरान क्या कहती है, वो को उस कुरान क्या कहती है उस पे चलो। अगर इसको ज्यादा ही जानना है तो जो इमाम साहब है, मौलाना साहब है, उसके साथ बैठो, उससे जो उसके बात बताओ, जो भी बात है वो बताएंगे कि जिहाद क्या होता है। ये कि बेगुनाह को मारना जिहाद नहीं है। अगर मुसलमानों की तरफ से देखोगे तो मुसलमान क्या कर रहे हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, अगर उसको देखेगे तो आप इस्लाम को कभी जान ही नहीं पाओगे। अगर सच में आपको इस्लाम को जानना है तो कुरान को तजुर्बे से पढ़िए, तभी पता चलेगा हर चीज की समस्याओं को कि आखिर कुरान में और इस्लाम में कहा क्या गया है और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। आप कुरान में पढ़ोगे तभी पता चलेगा। अगर आप मुसलमानों को देखोगे, पूरी दुनिया में जो मुसलमान है, जो काफी जो बदनाम हो चुकी है, जो सोशल मीडिया के जरिए, जो पॉलिटिक्स के जरिए बदनाम कर चुकी है, आप इस मुसलमानों को मत देखो। देखना है तो कुरान की तरफ आओ और इस्लाम को जानो। और हमारे इमाम साहब है, मौलाना साहब है, उनसे बैठो और तब पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। आप मुसलमानों के देखो तो कभी आप जान ही नहीं पाओगे कि इस्लाम क्या है। अगर इस्लाम इतना ही गलत होता तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम तेजी से न फैलता, क्योंकि जो भी नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, सबसे ज्यादा इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। चाहे आप बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम ले दो, मोहम्मद अली नाम से जो बहुत ही बॉक्सर थे सबसे बड़े, वो भी इस्लाम में आए थे। और चाहे माइकल जैक्सन ले लो, जो पूरी दुनिया के अंदर रॉक स्टार थे, वो सबसे बड़े वो डांसर थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको पता है कि इस्लाम क्या है। पूरी दुनिया में जो भी गोलियां चलाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, ये एक रिलीजन की बात नहीं है। चाहे क्रिश्चियनिटी में ले लो, चाहे मुस्लिम में ले लो, चाहे हिंदुज्म में ले लो, हर रिलीजन में कुछ कमियां होती है। जो कमियां होती है, जो आवाम होती है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदुज्म हो या रिलीजन हो, वो भी अगर कोई हथियार उठा रहा है या धर्म के नाम पर किसी को मार रहा है तो उसमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता उसमें, क्योंकि हर रिलीजन एक ही सिखाता है शांति।
और इसके अगेंस्ट अगर कुछ करता हो तो उस रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि अगर सच में जिहाद को जाना है तो हमें कुरान को तजुर्बे से पढ़ना होगा, इमाम साहब या मौलाना से बात करनी, जो भी समस्या मौलाना और इमाम जो बैठे हैं उनसे पूछना होगा, तब पता चलेगा कि क्या होता है जिहाद, क्या नहीं होता है। लेकिन आप दुनियादारी को देखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस्लाम क्या क्या नहीं है।